वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इस सेशन में क्वालिटीज़ ऑफ लीडर की, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर की, जिसमें लीडर की क्वालिटीज़ बताई गई है। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स जो बताते हैं हमें गुड लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो अपने गोल को अचीव इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ कर सके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वालिटीज़ ऑफ लीडर में। फर्स्ट पॉइंट है शार्प इंटेलिजेंस। शार्प इंटेलिजेंस क्या बताता है हमें? ए लीडर शुड बी एन इंटेलिजेंट टू बी सक्सेसफुल। शार्प इंटेलिजेंस बताता है हमें कि अगर लीडर को अपने आपको सक्सेसफुल बनाना है, अपने फॉलोअर्स के साथ अपने आप को डेवलप करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर वर्क करना है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है इसका। अगर शार्प इंटेलिजेंट, तेज़ दिमाग रहेगा लीडर का, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकेगा, हर क्रिटिकल सिचुएशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर के थ्रू हैंडल कर सकेगा, तो वहाँ पे लीडर एक सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। और ये ही क्वालिटी होनी चाहिए गुड लीडर की सक्सेसफुल बनने के लिए। तो शार्प इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीडर शुड बी इंटेलिजेंट टू बी सक्सेसफुल। बी पॉइंट बताता है इंटेलिजेंट लीडर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन क्रिटिकल सिचुएशन विद देयर अंडरस्टैंडिंग पावर। इंटेलिजेंट लीडर ही वो लीडर होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इजीली और क्रिटिकल सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ का मतलब क्या होता है? साउंड हेल्थ का मतलब होता है सही हेल्थ होनी चाहिए लीडर की। जो भी लीडर वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। लीडर शुड बी हेल्थ एंड स्टेमिना टू हार्ड वर्क। लीडर का हेल्थ सही होना चाहिए, ऐसी स्टेमिना होनी चाहिए जिससे वो हार्ड वर्किंग कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल के लिए। और लीडर शुड बी फिजिकल एंड मेंटली एबल टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड फॉलोअर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे फॉलोअर्स के टुवार्ड्स, और फिजिकली मेंटल एबल हो अपने वर्क को करने के लिए। तो साउंड हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताता है कि लीडर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए लीडर जो फिजिकली एंड मेंटली फिट हो, यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली फुलफिल कर सके। थर्ड पॉइंट हमें बताता है साउंड कैरेक्टर। साउंड कैरेक्टर की बात करी गई है। साउंड कैरेक्टर मतलब सही कैरेक्टर, बिहेवियर की बात करी गई है। अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए लीडर का। लीडर का ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिससे लीडर अपने फॉलोअर्स को या अदर पर्सन को इंस्पायर कर सके। अगर लीडर का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर नहीं कर सकता। एक स्ट्रॉन्ग एंड साउंड कैरेक्टर का होना चाहिए जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन के को भी डेवलप कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सके। सो फर्स्ट पॉइंट बता रखा है लीडर शुड पोजेस एन साउंड कैरेक्टर विच कैन इंस्पायर अदर। एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो साउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। बिहेवियर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लीडर की। एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। सेकंड पॉइंट बता रखा है इफ कैरेक्टर ऑफ लीडर इज कैन नॉट इंस्पायर अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कैरेक्टर लीडर का बेकार रहता है, इफ कैरेक्टर ऑफ लीडर देन दे कैन नॉट इंस्पायर। ऐसा कैरेक्टर होता है जो इंस्पायर नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन के अदर पर्सन यानी कि फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स को, तो वहाँ पे लीडर सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर सकता। सी पॉइंट बता रखा है देयरफॉर लीडर शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड साउंड कैरेक्टर। एक साउंड कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए लीडर में। विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी वर्क को डन करने की। A leader should have a self confidence and willpower to do work regards their objective and goal। अपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अपने फॉलोअर को सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ इंस्पायर करने वाला लीडर होना चाहिए। और एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो जिसकी अच्छी विल पावर हो, वो एबल हो, वो कैपेबल हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस एक फर्स्ट स्टेप है जिससे हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। सक्सेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में लानी है लीडर को तो सबसे बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना जरूरी है। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस दे कैन नॉट बी डेवलप्ड, दे कैन नॉट बी इंस्पायर अदर्स
एंड दे हैव फेलियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। विल पावर अच्छी होनी चाहिए जिससे अपने गोल्स को सेटअप कर सके, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे। फिफ्थ पॉइंट बता रखा है सोशल एंड टैक्टफुल। सोशल एंड टैक्टफुल, सोशलेबल पर्सन होना चाहिए। ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कोऑपरेट करके चले साथ में लोगों के साथ, लोगों की फीलिंग के साथ ट्रस्ट बना के रखे, टीम स्पिरिट के साथ काम करे, हारमोनी के साथ काम करे फॉलोअर्स के साथ। टैक्टफुल यानी कि यही बता रखा है कि ऐसा पर्सन होना चाहिए जो जो ट्रस्ट मेंटेन करे, म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन करे, टीम स्पिरिट के साथ वर्क करे, फॉलोअर्स के साथ एकजुट होकर वर्क करे, हारमोनी बना के चले, टुगेदरनेस बना के चले फॉलोअर्स के साथ। सोशलेबल पर्सन होना चाहिए जिससे फॉलोअर्स की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई हो, फॉलोअर्स की नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो यहाँ पे। इसके बाद बता रखा है अगला पॉइंट, 6 पॉइंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता रखा है कि लीडर की एक फीलिंग होनी चाहिए जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर सके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी को के द्वारा अपने वर्क को पूरा कर सके। तो लीडर की एक सेंस होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिसमें लीडर की एक फीलिंग होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसको फुलफिल करना। ए लीडर कैन बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन दे कैन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुलफिल इट। लीडर तभी इफेक्टिव बन पाएगा जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा और उसको उसके बाद अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होनी चाहिए। 7 पॉइंट है मोटिवेटिंग एबिलिटी। ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे मोटिवेट कर सके पर्सन्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स, अपने सबऑर्डिनेट को एक पर्टिकुलर मैनर में और अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल रहे। एक लीडर जो होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके एक पर्टिकुलर मैनर में वर्क करने के लिए, जिससे अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके। सो देयर लीडर हैव अ मोटिवेटिंग एबिलिटी to influence his followers to work in a particular manner to achieve their organization or predetermined objectives। 8th पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे बताया गया 8th पॉइंट में टीचिंग एंड ट्रेनिंग एबिलिटी। टीचिंग एंड ट्रेनिंग एबिलिटी होनी चाहिए लीडर की। टीचिंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम को एनालिटिकल करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज देने की एबिलिटी अपने फॉलोअर्स को। और ट्रेनिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्किल सुधारना, फॉलोअर्स को स्किल देना किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए, उनको एक कैपेबल बनाना, उनकी एबिलिटी क्रिएट करना जिससे वो अपने वर्क को प्रॉपरली डन कर सके। सो लीडर हैव अ एनालिटिकल एबिलिटी, अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, एनालाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टू इम्प्रूव द स्किल्स इम्प्रूव करने की एबिलिटी होनी चाहिए देयर फॉलोअर की स्किल इम्प्रूव करने की एबिलिटी, जिसमें फॉलोअर्स क्या हो सके, इंस्पायर हो सके और वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। So leader have a teaching and training ability to improve the skills of their followers and get work done effectively and efficiently in the organization। 9th पॉइंट बता रखा है फोरसाइटेडनेस। फोरसाइटेडनेस का मतलब होता है विजनरी पर्सन, फ्यूचर के सोचने वाला, फ्यूचर के अबाउट प्लान बनाने वाला, आज फ्यूचर के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करने वाला, फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लान बनाने वाला, और एक ऐसा पर्सन जो एबल हो फोरकास्टिंग करने में। फोरकास्टिंग मतलब दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। A good leader should always be visionary. He should have ability to forecast the future and make a plan accordingly. फ्यूचर के प्लान के बारे में सोचने वाला और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाने वाला। 10th पॉइंट बता रखा है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब होता है ग्रुप इंटरेस्ट के साथ काम करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के रादर देन। एकजुट होकर काम करना, यूनिटी के साथ काम करना, अपने फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट के साथ एकजुट होकर काम करना, टीम स्पिरिट में काम करना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेना टीम स्पिरिट के साथ करना। इससे क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव जो होगा इफेक्टिवली अचीव होगा विथ प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो टाइम पे अचीव होगा। ऑब्जेक्टिव जो आपने सोचा है प्री डिटरमाइंड, वो एकदम करेक्टली फॉलोअर्स के साथ अचीव होगा। किसी वर्क को, एक बड़े टास्क को अगर एकजुट होकर वर्क करते हैं तो यहाँ पे टाइमली वो और मिनिमम कॉस्ट में वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वर्क को आप अकेले करने की सोचते हैं, अकेले करने की थिंकिंग रखते हैं और अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल होने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सो टीम स्पिरिट के साथ यहाँ पे वर्क करना चाहिए। लीडर शुड ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू द ग्रुप इंटरेस्ट, टीम स्पिरिट रादर देन हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट के रादर देन ग्रुप इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। ये ही सक्सेसफुल लीडर की क्वालिटी है।
11th पॉइंट बता रखा है वाइटलिटी एंड टॉलरेंस। वाइटलिटी एंड टॉलरेंस का मतलब, वाइटलिटी का मतलब एक पेशेंस के साथ काम करना, टॉलरेंस मतलब समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए उसका। सबसे पहले वाइटलिटी की बात करते हैं। अ लीडर शुड ऑलवेज रिमेन वायबल एंड लॉस देयर पेशेंस इन डिफिकल्ट टाइम एंड अनसर्टेन सिचुएशन। एंड नॉट लॉस है, ये एंड लॉस हो गया, एंड नॉट लॉस है, एंड नॉट लॉस देयर पेशेंस। यहाँ पे बता रखा है कि सबसे बड़ी बात है कि लीडर को डिफिकल्ट टाइम्स, अनसर्टेन सिचुएशन में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर लीडर को वायबल और पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, धैर्यपूर्वक और साहसपूर्वक काम करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव कर सके। A leadership with strong tolerance quality with has harmonious relation with his subordinates। tolerance quality का मतलब समझाने का तरीका, tolerate करने का तरीका, harmonious relation बनाने का तरीका, togetherness करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, strong होना चाहिए, weak नहीं होना चाहिए। अगर weak होगा तो अपने subordinate के साथ वो प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। सो देयर लीडर शुड बी वायबल एंड टोलरेबल पर्सन। 12th पॉइंट लास्ट, कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। सिंपल सा पॉइंट है, लीडर की एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, एक ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव डिसीजन ले सके, ऐसे डिसीजन ले सके जो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ाते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव करवाते हो। लीडर शुड हैव एन एक्सेप्शनल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज टू बिकम इफेक्टिव। लीडर के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग कर सके, एक्सेप्शनल केस में भी और नॉर्मल केस में भी, विथ देयर प्रॉपर इफेक्टिव कैपेबिलिटी। इन एब्सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए लीडर, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए जिससे हमने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव कर सके। तो आज हमने 12 पॉइंट्स पढ़े हैं। 12 पॉइंट्स किसके पढ़े? क्वालिटीज़ ऑफ लीडर के पढ़े हैं। ये हमें 12 पॉइंट्स कंक्लूजन में ये बताता हूँ मैं कि 12 पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि लीडर की ये क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल पर्सन बन सके, सक्सेसफुल अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके। थैंक यू।